तो गाइज आरसीबी ने फाइनली इतने ईयर्स बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी विन कर ली। और इस बार का गाइज जो आरसीबी का स्क्वाड था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वेल बैलेंस था। अब वैसे तो गाइज अगले ऑक्शन के लिए आरसीबी को इस स्क्वाड में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वाड इनफ है, बेटर है, बट स्टिल गाइज कुछ एक दो एरियाज है जहाँ पे कि मे भी स्लाइट इंप्रूवमेंट हो सकती है। जैसे कि गाइज वो वन डाउन वाला स्पॉट है, वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आरसीबी और ज़्यादा क्वालिटी ऐड करे और कुछ बड़े प्लेयर्स लाइक कैम ग्रीन हो गया या वेंकी टाइप का प्लेयर हो गया, अगर ये ऑक्शन में अवेलेबल होते हैं मे बी इन लोगों को आरसीबी टारगेट कर सकती है। या गाइज कुछ बैकअप एरियाज जैसे कि बैकअप स्पिन बॉलिंग हो गई या बैकअप इंडियन पेसर वाला ऑप्शन हो गया, वहाँ पे भी गाइज आरसीबी जो है थोड़ी और डेप्थ ऐड कर सकती है। तो ऐसे में गाइज अगले ऑक्शन में अगर आरसीबी को इन कुछ एरियाज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए गाइज उनको अच्छा ऑक्शन पर्स चाहिए होगा। अब ये ऑक्शन पर्स गाइज तभी आएगा जब आरसीबी इस बार के अपने कुछ अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर या वो प्लेयर जो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है गाइज उन प्लेयर्स को रिलीज करे। तो ऐसे में इस वीडियो में गाइज हम ऐसी 5 प्लेयर्स की बात करेंगे जिन्हें मोस्ट प्रॉब्ली आरसीबी अगले आईपीएल ऑक्शन से पहले रिलीज कर सकती है। तो गाइज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं प्लेयर नंबर 5 से। और नंबर 5 में गाइज जो प्लेयर है हमारी लिस्ट में वो है मयंक अग्रवाल, जिनको कि गाइज आरसीबी ने एज देवदत्त पडिक्कल्स इंजरी रिप्लेसमेंट 1 CR के प्राइस में साइन किया था। बात के मैचेस में गाइज ये खेले भी, इन्होंने 4 मैचेस खेले और उसमें डिसेंट 95 रन स्कोर किया और 148 का इनका स्ट्राइक रेट था। अब इस बार गाइज जितने ही मौके मिले ठीक ठाक इन्होंने परफॉर्मेंस किया, लेकिन गाइज मुझे नहीं लगता कि मयंक अग्रवाल एक बहुत लॉन्ग टर्म ऑप्शन आरसीबी को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि गाइज एक तो अब इनकी एज भी उतनी नहीं रही, आई थिंक ये 35-36 के आसपास हो गए हैं। दूसरा गाइज ये उतने ज़्यादा कंसिस्टेंटली है कि आपको कंसिस्टेंटली हर मैच में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ लॉन्ग टर्म रन स्कोर कर सके, ऐसे वाले प्लेयर गाइज मयंक अग्रवाल नहीं है। और प्लस गाइज अगले सीजन में जो है देवदत्त पडिक्कल का भी कमबैक हो जाएगा, तो वन डाउन स्पॉट में वो पहली चॉइस होंगे। और दूसरा आरसीबी अगर कोई बड़े प्लेयर को ऑक्शन में लाती है, मान लीजिए कैम ग्रीन वेंकी टाइप का प्लेयर अवेलेबल होता है, फिर तो गाइज वैसे भी मयंक अग्रवाल की आरसीबी के लिए जगह नहीं बनेगी। तो ऐसे में गाइज बेटर यही होगा कि मयंक अग्रवाल को रिलीज किया जाए, 1 CR आपके पास बचेगा, जिससे कि गाइज आपके ऑक्शन में दूसरे प्लेयर को लाने में या अपना पर्स और ज़्यादा बड़ा करने में हेल्प हो सकती है। अब गाइज लिस्ट में प्लेयर नंबर 4 है मोहित राठी, जिनको कि आरसीबी ने 30 लाख के अमाउंट में ऑक्शन में साइन किया था, लेकिन गाइज ये इंटायर सीजन बेंच पे ही बैठ रहे। अब इनके बारे में गाइज आपको बता दूं, एक स्पिनर है, यंग स्पिनर है जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मौका इनको एक भी नहीं मिला। इनफैक्ट गाइज इनको क्या स्वप्निल सिंह को भी मौका नहीं मिला जो पैकिंग ऑर्डर में इनसे ऊपर है। तो ऐसे में गाइज मोहित राठी की अभी आरसीबी को जरूरत नहीं है। और गाइज आरसीबी मोस्टली सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या को ही स्पिन के लिए ट्रस्ट करती है। उनके बाद अगर मान लीजिए किसी को मौका मिलेगा भी तो पहला नाम आएगा स्वप्निल सिंह का। तो ऐसे में गाइज बेटर यही होगा कि मोहित राठी रिलीज हो जाए, किसी दूसरी टीम में जाए गाइज जहां इनको थोड़ा बहुत मौके भी मिले। दूसरा इनको रिलीज करके 30 लाख बचेंगे जो कि ऑक्शन में मे भी आरसीबी किसी दूसरे यंग प्लेयर पे ऊपर लगा सकती है, जो कि अभी डोमेस्टिक वगैरह में जो भी टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे मोहित राठी से ज़्यादा बेटर बॉलिंग करके आया हो। अब गाइज लिस्ट में प्लेयर नंबर 3 है लुंगी एंगिडी, जिनको कि आरसीबी ने 1 CR के प्राइस में ऑक्शन में बाय किया था। और गाइज वैसे देखा जाए तो एंगिडी भी लगभग इंटायर सीजन बेंच में ही बैठ रहे हैं, सिर्फ कुछ ही मैचेस इनको खेलने का मौका मिला। 2 मैचेस गाइज इन्होंने खेले जिसमें 4 इन्होंने विकेट चटकाए और इकोनॉमी रेट था इनका 10 से ऊपर का। वैसे तो देखा जाए 2 मैचेस में गाइज 4 विकेट एक अच्छा स्टैट कहा जाएगा। सीएसके वाले मैच में इन्होंने मुझे याद है 3 विकेट लिए थे। उसके बाद गाइज एसआरएच वाले मैच में इनकी थोड़ी पिटाई हो गई थी, वहाँ पे 50 से ज़्यादा रन इन्होंने लीक किए थे और सिर्फ एक ही विकेट लिया था। बट स्टिल गाइज फिर भी मुझे लगता है कि एंगिडी को रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आरसीबी इनसे अपग्रेडेड गाइज ओवरसीज पेसर को लाएगी, जो कि कभी हेजलवुड को रेस्ट देना हो या मे भी किसी की इंजरी होती है तो वहाँ पे गाइज रेगुलर फीचर कर सके आरसीबी की 11 में। तो इनसे अपग्रेड ऑप्शन आरसीबी तलाश करने वाली है। तो मुझे जहाँ तक लगता है गाइज एंगिडी को भी रिलीज कर दिया जाएगा। इन केस 1% अगर एंगिडी को रिलीज नहीं करती है आरसीबी, फिर गाइज नुवान तुषारा को रिलीज करेंगे, लेकिन इन दोनों में कोई एक ओवरसीज पेसर तो रिलीज होने वाला है। लेकिन नुवान तुषारा गाइज मुझे लगता है स्लाइटली एंगिडी से बेटर है, यॉर्कर्स वगैरह उनके पास अच्छी है, पेस है, इकोनॉमिकल रहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने भी इस बार एक मैच खेला उसमें अच्छी बॉलिंग की थी। तो गाइज तीसरा नाम है लुंगी एंगिडी, जिन्हें मुझे लगता है आरसीबी रिलीज करेगी। इनको रिलीज करके 1 CR बचेंगे जो कि ऑक्शन पर्स में ऐड हो जाएंगे, प्लस आपके पास एक ओवरसीज स्लॉट भी बचने वाला है। अब गाइज लिस्ट में प्लेयर नंबर 2 है रशिक डर सलाम, जिनको कि गाइज आरसीबी ने 6 CR के एक बहुत बड़े प्राइस में बाय किया था। लेकिन गाइज रशिक डर सलाम जो है स्टार्ट के 2 मैचेस खेले भी, लेकिन उसमें फ्लॉप साबित हुए। उसके बाद गाइज ये इंटायर सीजन बेंच में ही बैठे रहे। अगर गाइज मैं आपको इनके स्टैट बताऊँ तो 2 मैचेस इन्होंने शुरुआत में खेले थे, जिसमें गाइज ये सिर्फ एक ही विकेट चटका पाए और इकोनॉमी रेट गाइज इनका 11.5 से भी ज़्यादा का था, यानी कि इनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई भी हुई थी। इनफैक्ट गाइज उन दोनों मैचेस में अपने 4 ओवर का फुल कोटा भी ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और उसके बाद गाइज आरसीबी मैनेजमेंट का इन पर से ट्रस्ट उठ गया और उसके बाद गाइज इंटायर सीजन ये
बेंच ही बैठे रहे। अब ऐसे में गाइज मुझे जहाँ तक लगता है कि राशिद सलाम को रिलीज कर दिया जाएगा। वैसे तो गाइज यंग है, पोटेंशियल है, कुछ लोग कहेंगे कि मे भी इनको ग्रूम करा जाए, आगे बेटर कर सकते हैं, लेकिन गाइज जो इनका प्राइस है वो 6 CR है और अगर इनको रिलीज कर दिया गाइज आरसीबी तो 6 CR ऑक्शन पर्स में आ जाएगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए गाइज। अगर उनको अपने बड़े टारगेट्स लेने हैं, समवन लाइक कैम ग्रीन टाइप का प्लेयर लेना है, तो यहाँ पे गाइज ऐसे बड़े प्राइस वाले प्लेयर जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिलीज करना होगा। हाँ गाइज ये जरूर हो सकता है कि आरसीबी अगर इनको दोबारा बाय करना चाहे तो कम प्राइस में मिल जाए, मे बी 2-3 CR में मिल जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन फिलहाल गाइज इनका परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा और मैनेजमेंट ने भी बाद में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं दिखाया, तो उसे देखते हुए लग रहा है कि राशिद डर को भी रिलीज कर दिया जाएगा। अब गाइज लिस्ट में प्लेयर नंबर 1 है लियाम लिविंगस्टन, जिनके की हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं रिलीज होने के, क्योंकि गाइज रीजन आपको पता है, इतने बड़े प्राइस में इनको बाय किया गया 8.75 CR के, लेकिन गाइज इन्होंने मैसिव अंडर परफॉर्म किया इस बार। अगर मैं आपको इनके स्टैट बताऊं इस बार के आरसीबी के लिए, तो 10 मैचेस में गाइज इनके सिर्फ 112 रन थे, स्ट्राइक रेट भी गाइज सिर्फ 133 का था, यानी कि 140 से भी कम का स्ट्राइक रेट था, और बॉलिंग में भी गाइज ये सिर्फ 2 ही विकेट चटका पाए थे। इनफैक्ट गाइज बीच में कुछ मैचेस खराब जाने के बाद इनको बैठा भी दिया गया था, लेकिन बाद में जब टिम डेविड इंजर्ड हुए प्लेऑफ्स में, उसके बाद गाइज इनको वापस से मजबूरी में मौका मिला था। तो गाइज इनको इतने बड़े प्राइस में लाया गया कि मिडिल ऑर्डर में आके धमाकेदार बल्लेबाजी करेंगे, सिमिलर टू ग्लेन मैक्सवेल जैसा किया करते थे, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे ही आए, लेकिन गाइज ये बिल्कुल इंपैक्ट नहीं डाल पाए, इनफैक्ट अपने इतने बड़े प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसे में अगर गाइज अगले ऑक्शन के लिए आरसीबी को अच्छा ऑक्शन पर्स चाहिए, अच्छा फंड चाहिए, तो उनको गाइज ऐसे बड़े अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स को रिलीज करना होगा जिनका प्राइस बड़ा हो। तो मुझे जहां तक लगता है गाइज लियाम लिविंगस्टन को भी आरसीबी रिलीज कर सकती है, और इनके बदले गाइज आरसीबी कोई और क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को टारगेट कर सकती है, मे बी अगर कैम ग्रीन अवेलेबल हो गए उनको, नहीं तो किसी दूसरे प्लेयर को गाइज जो कि ज़्यादा कंसिस्टेंटली आईपीएल में रन स्कोर कर सके और अच्छे विकेट भी चटका सके, ऐसे टाइप के मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन प्लस जो बॉलिंग से भी आपके लिए हैंडी है उनको टारगेट कर सकती है। तो गाइज ये थे वो 5 बड़े नाम जो कि मेरे अकॉर्डिंग आरसीबी से रिलीज हो सकते हैं। अब गाइज कुछ फैंस जो है वो सुयश शर्मा को भी रिलीज करने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सुयश शर्मा के गाइज अगर आप स्टैट देखेंगे तो उस लेवल के नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो 14-15 उन्होंने मैचेस खेले और विकेट्स उनके 7-8 ही है, लेकिन गाइज जहां तक मुझे लगता है इम्पैक्ट उनका बहुत है। इनफैक्ट आपने नॉकआउट में देखा होगा पंजाब वाले मैच में पहले क्वालिफायर में, वहां पे उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, और कुछ गाइज क्रूशियल स्टेजेस में ऐसा नहीं है कि उन्होंने खराब करा, उन्होंने विकेट्स चटकाए हैं और इकोनॉमिकल ठीक ठाक बॉलिंग भी की है। हाँ मैं ये कहूँगा कि उतने अच्छे स्टैट नहीं है गाइज जितना होना चाहिए था एक जो आपका मेन स्पिनर है उसके, बट स्टिल गाइज उन्होंने अपने लेवल में ठीक ठाक बॉलिंग की है। मुझे लगता है अभी धीरे धीरे और ग्रूम होंगे और अगले सीजन जो है और ज़्यादा उनके परफॉर्मेंस में निखार आने वाला है। तो गाइज यहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी जो है सुयश शर्मा को रिलीज नहीं किया जाएगा। हाँ आरसीबी ये जरूर कर सकती है कि उनका गाइज एक कॉम्पिटिशन ला सकती है, किसी दूसरे रिस्ट स्पिनर को ला सकती है जो कि गाइज सुयश शर्मा के साथ 11 में कम्पीट करे। अब बाकी गाइज इन 5 प्लेयर्स को रिलीज करने के बाद लगभग 15 से 16 CR आरसीबी के साथ बचेंगे। कुछ गाइज बीसीसीआई की तरफ से भी मिलेंगे ऑक्शन के लिए, तो यहाँ पे अगर आरसीबी के पास गाइज 20-22 CR हो जाते हैं तो उतने में गाइज अगले ऑक्शन में आरसीबी अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स को या कुछ बैकअप प्लेयर्स को अपनी स्क्वाड में शामिल कर सकती है। तो फिलहाल गाइज आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा प्लेयर रिलीज नहीं होना चाहिए या किसी दूसरे प्लेयर को रिलीज करना है, वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।